हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास 9th NCERT पैटर्न चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, कि कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको हिंदी में अनंत बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रतीक कैपिटल N होता है। किसका प्रतीक? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का प्रतीक क्या होता है? कैपिटल N होता है। ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। वो कैसे? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसका परिभाषा होता है शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। इसका प्रतीक W होता है। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर का प्रतीक क्या होता है? W होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। वो कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती हैं, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला स्टार्ट करते हैं। तीसरा हमारे पास है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसका परिभाषा होता है ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है या फिर इंटीजर कहलाता है। ठीक है। इसका प्रतीक I होता है। किसका प्रतीक? पूर्णांक या फिर इंटीजर का प्रतीक क्या होता है? I होता है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो? अनंत तक जाएगा प्लस डायरेक्शन में, और ये -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, वो भी कहाँ? माइनस में जाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा नंबर्स होता है इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और ये जो पूरा नंबर्स होता है इसका ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो शून्य होता है ये ना तो धनात्मक होता है, नहीं ऋणात्मक होता है। इस पूरे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, या फिर इंटीजर कहेंगे। अगला देखते हैं। चौथा हमारे पास है सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। पांचवा है हमारे पास है विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। जिसका परिभाषा होता है जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। अगला देखते हैं। छठवां हमारे पास है भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4 6 8 9। ठीक है, इसमें देखिए 4 क्या है? 4 स्वयं से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। इसी तरीके से 6 क्या है? 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से जा रहा है, 1 से जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी नंबर्स क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, या फिर कंपोजिट नंबर हैं। अगला हमारे पास है 7वां नंबर अभाज्य संख्याएं या फिर ऋण संख्याएं। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 3 5 7 11। जैसे 2 देखिए या तो स्वयं से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। इसी तरीके से 3 क्या है? स्वयं से जाएगा या तो फिर 1 से जाएगा। इसी तरीके से 5 क्या है? स्वयं से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। इसी तरीके से 7 क्या है? स्वयं से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। इसी तरीके से 11 है, स्वयं से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। इन सभी नंबर को हम कह सकते हैं क्या है? अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 क्या है? स्वयं से भी जा रहा है और 1 से भी जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं। 8वां हमारे पास है सह अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 और 5 का युग्म, 3 और 7 का युग्म, 5 और 7 का युग्म, 8 और 11 का युग्म। इन सभी युग्म मतलब जोड़ा होता है, इन सब में एक जो है
कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी उभयनिष्ठ घटक एक के अतिरिक्त अन्य नहीं होना चाहिए। उसे हम लोग सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। 9 नंबर हमारा है परिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो किंतु q डज नॉट इक्वल टू 0, q शून्य न हो। जैसे हमारे पास दिया 5 है, 7 है, 22/7 है, 7/9 इत्यादि, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका परिभाषा होता है जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई हो गया, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा, -√5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात एक चीज़ है दोस्तों, ये पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन याद रखना 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। 11 नंबर है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप या फिर संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास दिया -1 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा इत्यादि। ये सभी संख्याएँ जो हैं वो क्या कहलाती है, रियल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। 12 नंबर है ये भाग का साइन दिया रहता है, इसके बीच में जो वैल्यू होता है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसे भाजक बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसे शेषफल बोलते हैं। इसकी सहायता से हमें एक फार्मूला प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। अगला स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन पॉइंट को आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए क्या होता है कि दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। और 14 नंबर है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अभी 16 नंबर देखते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं या गुणा या भाग करेंगे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी 16 नंबर देखते हैं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनावसानी आवृत्ति हो परिमेय संख्या होता है, यानी शांत रहेगा, अनावसानी आवृत्ति का होगा तो समझ जाएंगे वो परिमेय संख्या होता है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है तो हम समझ जाएंगे अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अनावसानी या फिर अनावृत्ति वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 18 नंबर है शांत दशमलव संख्या। यदि किसी संख्या के अंश को हर से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। यानी क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। 19 नंबर है अशांत दशमलव या अनावसानी आवर्ती संख्या, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंश को हर से भाग देने पर शेष कभी भी 0 नहीं होता हो तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव या अनावसानी आवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट चलते हैं। 20 नंबर हमारा दिया है यदि ए तथा बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ लागू होती हैं। ए वाला दिया है √a(b) बराबर होता है √a इंटू √b, और दूसरा है हमारे पास √a/b इज इक्वल टू √a/√b। तीसरा है सी वाला एक ब्रैकेट में √a प्लस √b, दूसरे ब्रैकेट में √a माइनस √b बराबर a माइनस b हो जाएगा। और अगला ये वाला डी का है √a प्लस b एक ब्रैकेट में इंटू √a माइनस b एक ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा a माइनस b स्क्वायर। और ई का है a प्लस √b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस √b बराबर a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। अगला एफ का है √a प्लस √b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 √a इंटू b, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2 √ab प्लस b, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग सर्वसमीकरण लिख सकते हैं। अगला देखते हैं।
21 नंबर है, मान लीजिए a इज ग्रेटर देन 0, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं तब। नंबर 1 देखते हैं, a की पावर p इंटू a की पावर q। अगर आधार समान होता है यानी बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर p प्लस q। दूसरा है a की पावर p होल की पावर q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर p इंटू q। ठीक है, तीसरा है हमारे पास a की पावर p अपान a की पावर q बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर p माइनस q। ये भाग होता है तो इसको ऊपर कर देते हैं, इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा है a की पावर p b की पावर p बराबर क्या होता है, a b होल की पावर p। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी वीडियो से कभी भी मिस ना हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।